बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो हम लोग सीएसएस के पास पेपर को सॉल्व कर रहे थे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था वर्ड मीनिंग के बारे में और इस पेपर के पैटर्न के बारे में, और इस क्लास के अंदर जो है हम लोग बिना वक्त ज़ाया किए इस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, राइट अ प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। यानी कि इसकी जो है प्रिसाइज करनी है, प्रिसाइजिंग करनी है, और उसके लिए जो है प्रिसाइजिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो पूरा का पूरा पैराग्राफ तसल्ली से हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद हम लोग उसको समझेंगे कि इसके अंदर बोला क्या किया गया, और फिर क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को हम लोग शॉर्ट करके अपने वर्डिंग के अंदर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये होती है प्रिसाइजिंग। अच्छा, अब प्रिसाइजिंग कैसे करना है यार, मैं आप लोगों को सिर्फ इस क्लास के अंदर बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लासों के अंदर जो है पूरी की पूरी पास पेपर की जितनी भी सॉल्व हुई हुई है मैं आप लोगों को पूरे के पूरे सॉल्व करके जो है मैं आपको पेपर दिखा दूंगा कि भाई ये सॉल्व हुई है। ठीक है, तो आप लोग जो है उनको अपने पास राइट डाउन कर लीजिएगा, और उम्मीद है इस क्लास के अंदर जो है आपको प्रिसाइजिंग के आर्ट के बारे में समझ में आ जाएगा कैसे होती है इंग्लिश के अंदर। ओके, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग इब्तिदा करते हैं। तो निज़ार हसन was born in 1960 and raised in the village of Mashhad near Nazareth, where he has lived with his family. He studied anthropology at Haifa University. अच्छा, तो यार इसके अंदर बोल रहे हैं निज़ार हसन के बारे में बता रहे हैं हमें। ठीक है, अब तो कब पैदा हुआ, 1960 के अंदर, और विलेज कौन सा था, उसका गांव मशहद था, नज़ारत के करीब। अब आप लोग बोलोगे यार मशहद क्या होता है, यार ये मशहद इसराइल के अंदर एक जगह है, वहाँ है मशहद। ठीक है, नज़ारत भी इसराइल में ही है। अच्छा, हाइफा यूनिवर्सिटी भी इसराइल में है। हाइफा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, क्योंकि हाइफा के अंदर जो है जब जंग हो रही थी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों ने इंडिया से गैर मुस्लिमों को भेजा था उनके खिलाफ लड़ने के लिए। तो हाइफा जो है काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है। ठीक है, वहीं पर ही जो है हाइफा यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इंसानी हिस्ट्री, इंसानी एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा जाता है। इंसान जो है कैसे उसने नशोनुमा पाई, जैसे कबीले कैसे निकले, कौमियतें कैसे बनी, और ज़बानें कैसे वजूद में आई, ये सारी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग वर्क इन टीवी स्टार्टिंग इन 1990 ही टर्न टू सिनेमा। वो सिनेमा की तरफ मूव कर गए, और उन्होंने जो है एक मूवी बनाई इंडिपेंडेंस नाम से, इन विच ही टॉक्स, उसके अंदर उन्होंने क्या करा, फ़लस्तीनियन इंटरलोकेटर्स को अबाउट व्हाट द थिंग ऑफ द बिज़ार, और कि वो क्या सोचते हैं इसराइल के बारे में, और उनकी आज़ादी के बारे में। दे हैव स्टोलन अदर पीपल होमलैंड, और उन्होंने जो है दूसरे लोगों के होमलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, और उसको वो आज़ादी कहते हैं। और ऑन द स्वेल्टी, और इस तरीके से यार पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखे हुए हैं। आप लोग जो है ये सारी की सारी यार चीज़ें ये रीड कर लेना, तसल्ली से करना, बिना जो है मोबाइल यूज़ किए, तसल्ली से यूज़ कर वो पढ़ना है इसको। ओके, तो मैं ये सब यार पढ़ के आप लोगों को नहीं बता रहा, पढ़ने के अंदर यार वही चीज़ें हम लोग का टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है अपने मेन काम की तरफ चलते हैं। अच्छा यार, तो सीन कुछ ऐसा है मेरे भाई कि इसके अंदर जो होगा, हम लोग इब्तिदा कैसे करेंगे, हम लोग बोल देंगे यार कि ये आर्टिकल जो है निज़ार हसन को डिस्कस करता है, और निज़ार हसन कौन था उसका इंट्रोडक्शन हम लोग दे देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है यार, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, निज़ार हसन का इंट्रोडक्शन, प्रीमिनेंट पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। सही है, फिल्म मेकर की बात करिए तो हम उसको बोल देंगे कि भाई उसने फिल्म बनाई थी इंडिपेंडेंस नाम की, क्या और क्या कहते हो, और उसका लेटेस्ट फिल्म कौन सी थी, ग्रैंडफादर पाथ था। ठीक है, तो और जो है वो पढ़ता क्या क्या था, हमने बोल दिया एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता था भाई हाइफा यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अच्छा, और जो है उसकी फिर फिल्म के बारे में बताएंगे कि भाई इंडिपेंडेंस उसने फिल्म बनाई थी, उसके अंदर ये उजागर किया था इसराइल के बारे में। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है आप लोगों ने प्रिसाइज के अंदर, जो चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर है। अपनी तरफ से मत लेके आ जाना भाई कि उसने इसराइल ने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, जो इसके अंदर लिखा हुआ है सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों को बतानी है। ठीक है, अपने पास से कुछ भी मत लिखना। ओके, अच्छा, उसके बाद जो होगा, जब हम लोग ये बता देंगे कि भाई इसने जो है ना इसराइली इंक्रोचमेंट के बारे में बताया, कि फ़लस्तीनियों के बारे में बताया, तो उसके बारे में बताएँगे कि भाई फ़िल्म ने जो है आज़ादी के बारे में बताई थी, गुलामी से निजात के बारे में बताया था, और जो है क्या कहते हैं, ऑपरेशन क्या कहते हैं, सूटेब इसके बारे में कोई सूटेबल टाइटल भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि सूटेबल टाइटल इसके लिए क्या होना चाहिए। अच्छा, अब सूटेबल टाइटल तुम लोगों को क्या लगता है यार, मुझे लगता है कि इसके लिए सूटेबल टाइटल होना चाहिए निज़ार हसन, या फिर कह सकते हैं निज़ार हसन्स माय ग्रैंडफादर्स पाथ, या फिर कह दें अ पैलेस्टीनियन हाउ टू होमलेट एमएच ऑपरेशन, या फिर कुछ और आप लोग के ज़हन के अंदर आ रहा हो तो आप लोग वो कमेंट के अंदर यार बता देना। मुझे ये 3-4 मुझे समझ में आ रहा है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ओके, तो अब जो है ना मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के साथ जो है जो लिखा है मैंने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक, अच्छा, तो ये जो है मैंने पैराग्राफ लिखा था, ये पैराग्राफ यहाँ से इब्तिदा करते हैं इसकी, और इख्तिताम कहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हम लोग इसका इख्तिताम हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का, और बाकी ये जो है ये मैंने आप लोगों को सूटेबल टाइटल बताया कि इसके लिए सूटेबल टाइटल जो है ये हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, निज़ार हसन माई ग्रैंड फादर्स पाथ, या फिर और टू होमलैंड एमएस ऑपरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। जो आप लोग अच्छा लगे आप लोग यार वो टाइटल लिख देना, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पैराग्राफ है, इसका प्रिसाइज है, ठीक है। तो ये मैंने इसको शॉर्ट करके लिख दिया उतने बड़े पैराग्राफ को। अब जो है आप लोग, उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हम लोग प्रिसाइजिंग करते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लेते हैं, उसको लिख देते हैं, और सिर्फ 1/4 जो होता है उतना ही हम लोग को लिखना होता है। अच्छा, एक चीज़ और सिर्फ वही चीज़ें हम लोग लिखते हैं जो पैराग्राफ के अंदर गिवन होती हैं। अपने पास से कहानियाँ नहीं लिखते कि इसराइल ने इतना बम मार दिया, उसने इतना जुल्म कर दिया, इतने लैंड पे कब्जा कर लिया। जब उन चीज़ों का जिक्र ही नहीं हुआ तो ये चीज़ों का हम लोगों को नहीं लिखना, सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है। जो चीज़ मिली गई है उसी चीज़ से जो है हमें नतीजा बनाना है, ठीक है। तो ये होती है यहाँ पर हमारी CSS की अनदर क्लास इख्तिताम पज़ीर होती है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, जितने भी जो हम लोगों ने प्रिसाइज हैं, लाइक 5 ईयर पुरानी जितनी भी हैं, वो तमाम की तमाम मैं सॉल्व करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करोगे तो उससे क्या होगा यार, पढ़ोगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये काम ऐसे हुआ, ठीक है। तो अब इजाज़त दो मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।